नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बीच में अंतर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। आसान है, देखो दोस्तों, इसके अंदर नाम से पता चल रहा है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की बात आएगी। इसके अंदर दो टाइप से हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और दो ही टाइप से देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन को। एक तो देखेंगे ऑक्सीजन के बेसिस पे और दूसरा देखेंगे हाइड्रोजन के बेसिस पे। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे, है ना, ऑक्सीजन के आधार पर कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो हम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात यह हो गई कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, जुड़ना होता है उसके अंदर, तो ऐसी अभिक्रिया को हमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। बात करें एग्जाम्पल की तो हम ऐसे बोलेंगे, कॉपर होता है अपने पास, क्या होता है, कॉपर। कॉपर के वायर आपने देखे होंगे, कॉपर के तार आपने देखे होंगे, कैसे बुरे बुरे कलर के होते हैं। जब इनको गर्म किया जाता है, इन तार को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं, गर्म करना पड़ेगा, अपने को हीट देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ये जो पदार्थ है ये कैसा बनता है, हमारे पास ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, BLACK। कैसा बनता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनता है, ब्लैक कलर का, काले रंग का पदार्थ बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यह है अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। फिर और एग्जांपल है क्या इसके? हाँ बिल्कुल है ना, एग्जांपल बहुत सारे हैं। मैग्नीशियम का फीता होता है, उसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब गर्म करते हैं। जलाने का मतलब क्या है, हीट देंगे, उष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे उसको, तो क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सर रिडक्शन के बारे में कुछ बताओ ना हमें, किसके आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर हमने बोला ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और उल्टा हो जाएगा इसका, ऑक्सीजन का निकलना। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। सर कैसे, इसका एग्जांपल कैसे दोगे आप? वही बात, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जुड़ा ना इसमें, अब कैसे भी करके मैं निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, ये जो ब्लैक कलर का मेरे पास चूर्ण बना है, इस ब्लैक कलर के चूर्ण को मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म करूँगा। अब की बार क्या करूँगा, हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म कर रहा हूँ, तो क्या देख रहा हूँ मैं, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ भाग जाएगा और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है। और जो कॉपर है वो भूरे रंग का, ब्राउन कलर का अपने पास सब्सटेंस बन जाएगा, ब्राउन कलर का भूरे रंग का पदार्थ अलग से बच जाएगा, मतलब प्योर कॉपर हमारे पास आ जाएगा। इस अभिक्रिया में क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन निकला है, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया साहब, रिडक्शन हो गया, मतलब अपचयन हो गया इसका। सीधी सी बात है भाई, साधारण सी बात है। और मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ा है तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आई बात समझ में? हो सर, अच्छे तरीके से समझ में आ गई, ये बात तो सर समझ में आ गई। अब मेरे को सर वो बताओ, हाइड्रोजन के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करेंगे किसको, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। ऑक्सीजन के बेसिस पे कर लिया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। बात करेंगे हाइड्रोजन की तो इससे उल्टा होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण था, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब की बात सीधी सी बात है, देखो इधर सामने मैं बोल रहा हूँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज नोन एज
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, निकलता है, तो उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सर एग्जाम्पल क्या दोगे इसका? तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, देखो एक आता है हाइड्रोजन सल्फेट आता है H2S। जब हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, सल्फर तो अलग चला जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन इससे निकल गया और प्योर सल्फर मिलता है अपने को, शुद्ध सल्फर यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल हो जाएगा, अच्छा एग्जाम्पल हो गया, मतलब H2S किसके अंदर ऑक्सीकरण हुआ है, H2S का ऑक्सीकरण हुआ है सल्फर के अंदर। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर, बात समझ में अपने आ गई है, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना दोनों क्या हो जाएंगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। सर तो सर परिभाषा तो दो, हाइड्रोजन के आधार पर क्या बोलोगे आप, कैसे परिभाषित करेंगे? तो प्यारे बच्चों आप ऐसे बोलोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, मतलब किसी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ये देखो साहब एग्जाम्पल, इतना मस्त एग्जाम्पल आपको कभी नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। क्या बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। अम्ल है भाई ये, खतरनाक, आप हाथ मत लगाना इसको। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर के आपस में क्या बना लिया, HCl बना लिया। ये भी गैस था, ये भी गैस था, और बनाया है लिक्विड सब्सटेंस इसने बनाया है। मतलब सीधी सी बात हो गई। सर ये बताओ अपचयन किसका हुआ है, अपचयन किसका हुआ ये तो बताओ। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, अब किस में जुड़ा, क्लोरीन में जुड़ा, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, HCl के अंदर अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? रिडक्शन किसका हुआ, जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। सर यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई, लेकिन नीचे कुछ और लिखा हुआ, उसके बारे में कब बताओगे? उसके बारे में अभी बताएंगे। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे आप, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण बोला जाएगा। और अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया की, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो दोस्तों, आपका मैं कुछ ध्यान है ना वो यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ। ध्यान कैसे देखो, सबसे पहले मैंने ऐसे बोल दिया, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो आप एक बार। इसके अंदर मेरे को दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर का अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके किस में जुड़ा, हाइड्रोजन में जुड़ गया। मतलब हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ मेरे को। तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन हो गया। आई बात समझ में? मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि किसी एक पदार्थ का, किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाता है। एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन ऑटोमेटिकली होता है। मतलब ये दोनों रिएक्शन आपस में साथ साथ चलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर किसी एक सब्सटेंस का, एक रिएक्टेंट का, अभिकारक का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, तथा दूसरे का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होते हैं, तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया आप बोलोगे। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हमें बहुत अच्छी बात बताई, मजा आ गया सर, मौज कर दिया। तो सर परिभाषा कैसे दोगे, थ्योरी कैसे बोलोगे आप? थ्योरी हम ऐसे बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन की, या फिर इसके दो नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए ना रेडॉक्स रिएक्शन तो भी बात वही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम आए तो भी वही बात है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको और रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या होगी सर परिभाषा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम
रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर गेट रिड्यूस्ड इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ सर ये बात है क्या, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सर एग्जाम्पल क्या दोगे हमें? एग्जाम्पल यही हो जाएगा, यही एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो, सेम टू सेम एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्या बोलूँगा कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और इनको दोनों को मैंने हीट किया, गर्म किया, तो क्या हो गया, कॉपर बन गया और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ करके H2O बना लिया, मतलब जल का निर्माण कर लिया, पानी निकाल दिया। ठीक है, मतलब देखो इसके अंदर कॉपर ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीकरण का हुआ हाइड्रोजन का, और अपचयन हुआ कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये आई बात समझ में आपको? सर हमें अच्छे से समझ में आ गई, आज तो मजा आ गया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हमने सीखी, साथ में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी हमने देख लिया। तो इसी प्रकार से आगे अब अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। मतलब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण पर आधारित घटनाओं के बारे में देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे एक तो विकृत गंधिता, रेंसिडिटी के बारे में आप देखोगे, साथ ही जो कोरोजन है वो भी एक गंभीर समस्या हमारे डेली लाइफ की, जो ऑक्सीडेशन पर बेसिस है, ऑक्सीकरण पर आधारित है। तो एक तो कोरोजन देखेंगे, संक्षारण देखेंगे, और दूसरी चीज अपन क्या देखने वाले हैं, दूसरी चीज हम देखने वाले हैं विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, अपने खाने की चीजें होती है, उनके अंदर होता है, जो खराब हो जाती है काफी टाइम में ऑक्सीजन की वजह से, और कुछ धातु होते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से खराब हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं। दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा, आनंद आया होगा, सीखा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो अगला वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा तुरंत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।